गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। ओके, वेरी फाइन। बच्चों, हम सभी लोग जो लास्ट क्लास में भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित मौसी पाठ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पाठ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस क्लास में उसी पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है, ग्रामर पॉइंट्स है, भाषा ज्ञान क्या है और होमवर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जस्ट वंस वी रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या डिस्कशन किया उस पाठ में। पाठ का नाम मौसी और लेखक भीष्म साहनी, ठीक है। जो मौसी पाठ में हमने क्या देखा, मौसी का स्वभाव कैसा था, बच्चों के साथ मौसी का व्यवहार कैसा था, बच्चों ने मौसी के साथ कैसे व्यवहार करते थे, और यहाँ पर बहुत सारे अंश लेखक जी ने ऐसा लिखा है कि जो भावना से संबंधित, भावना से जुड़ी, बच्चों का मन, बच्चों की भावनाएं, इसके प्रति मौसी का व्यवहार कैसा है, उसका प्यार, भावनाएं और मातृ के समान उनके इन्होंने कैसे व्यवहार करते थे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ये चलते हैं, आज के इस क्लास में हम ये देखेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर, ठीक है। तो पहला प्रश्न, फर्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए, ये एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, मां के जैसी प्यारी कौन थी। बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा हम लोग एक बात याद में रखना चाहिए कि जब हम एक वाक्य प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं उस वक्त हमें ये सोचना है कि उस प्रश्न में, उस कंप्लीट क्वेश्चन में प्रश्नार्थक शब्द क्या है। तो सिर्फ वो प्रश्नार्थक शब्द निकालकर उत्तर से संबंधित जो वर्ड यानी शब्द होता है उसी जगह पे भर देना चाहिए, तब ये सेंटेंस कंप्लीट आंसर बनता है। यहाँ देखिए, माँ के जैसी प्यारी कौन थी, उत्तर ये है माँ के जैसी प्यारी मौसी थी। कौन यहाँ प्रश्नार्थक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसके बदले हमें ये लिखना है मौसी थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है, किस समय, किस, है ना। हाँ, तो आंसर देख लीजिए, मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी, हो गया ना आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाते। दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाते। दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती। ये जो लाइन यहीं पर आ चुका है बच्चों, तो इसके नीचे लिख लीजिए आप, दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक यानी मेन गेट पर, स्कूल के मेन गेट पर पहुंच जाती थी। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी। यानी मौसी बच्चों को, आंसर इधर ही है, मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि सब खिलाती थी, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था। एक बार और एक बार देख लीजिए, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था। आंसर ये है, देख लीजिए, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना साना लगता था, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, लड़के भागकर क्या उठा ले आए। लड़के भागकर क्या उठा ले आए, आंसर ये है, इसमें प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है, क्या, व्हाट। ओके, आंसर देख लीजिए, लड़के भागकर खाट उठा ले आए, यहां खाट आंसर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7th क्वेश्चन, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की।
इसमें प्रश्नार्थक शब्द है क्या, ठीक है। ये शब्द निकालकर बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की, वही शब्द यहाँ पे लिखना चाहिए, तब ये आंसर कंप्लीट बनता है। देख लीजिए, बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए। कैसे, यहां पर प्रश्नार्थक शब्द है। मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। हो गया ना आंसर? ओके, गुड बच्चों। तो नेक्स्ट यहां पे देख लीजिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, यानी 2-3 वाक्यों में आंसर कैसा लिखना चाहिए। हाँ, पहला प्रश्न क्या है यहां पे, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी। मौसी, ये जो सेंटेंस यहाँ पर पूरा मर्ज हुआ है, मौसी बच्चों को कैसे कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी। आंसर, मौसी बच्चों को तोता तोते कहानी और काठ के घड़ी की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सब सुनाती थी। तोता तोते की कहानी, काठ की घड़ी की कहानी, काठ की घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी, ये सब सुनाती थी। ठीक है बच्चों। यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, बच्चे मौसी को कहां कहां ढूंढते हैं। बच्चे मौसी को कहां कहां ढूंढते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तब देखते हैं वहां पे मौसी नहीं रहते, फाटक पर भी नहीं, नीम के पेड़ के पीछे भी नहीं, इधर उधर कहीं नजर नहीं आ रहा है, तब उस वक्त वो कहां कहां ढूंढते हैं। उसका उत्तर यहां पे देख लीजिए, एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तब बाहर फाटक पर मौसी नहीं मिलती है। शाम को बच्चे खेलने गए तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं दिखाई दी, तब बच्चों को मौसी दिखाई नहीं देता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाजें सुनाई दी। आंसर ये है, मकान के अंदर से बच्चों को ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। ओके, कैसे ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बच्चों को क्यों गुस्सा आया। आंसर ये है, बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा, उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। यहां पे देख लीजिए, थर्ड में, इस थर्ड में हम ये देखेंगे 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहां पहला प्रश्न क्या है, मौसी और बच्चों के बीच क्या क्या बातचीत हुई। मौसी और बच्चों के बीच क्या क्या बातचीत हुई। ठीक है, तो आंसर देखिए, हॉकी मैच के बाद जब लड़कों ने मौसी को देखा तब उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। इन्होंने मौसी से अनेक सवाल पूछे, वो जवाब नहीं दिया। ये पूछते हैं, मौसी तुम इतने दिन कहाँ थे, कहाँ गए थे, क्यों नजर नहीं आए। ये सब सवाल पूछते हैं मौसी से। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की। आंसर देखिए, जो बुरी हालत को देखकर, मौसी की बुरी हालत को देखकर बच्चों ने किस प्रकार सेवा करती है। देखिए, आंसर ये है, कन्हैया अपने घर से धरी और तकिया उठा लाया, योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध लाया, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, बलदेव ने अपने पिता बीमारी मौसी का इलाज करवाया। इस तरह बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा की। ओके, थर्ड प्रश्न देख लीजिए, मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, मौसी
फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चों को कहानियाँ सुनाती, मोहल्ला का चक्कर काटती और जो अक्सर लोगों को हालचाल पूछती। शाम होते ही अपनी कोठरी में चलती। इस तरह मौसी अपनी खुशी जीवन रहती थी। हाँ, जो यहाँ सभी यहाँ तक प्रश्नोत्तर है बच्चों, तो इस मेन से कुछ ग्रामर पॉइंट्स है, देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, रिश्ता जानिए और लिखिए। पहला शब्द, उस शब्द के साथ तो उस शब्द से जुड़े एक रिश्ता यहाँ पे दिया है, और उसके आगे और एक शब्द दिया है, उस शब्द से संबंधित रिश्ता क्या होता है आपको लिखना है। यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, पिता के पिता उसको कहते हैं दादा, और माता के पिता को क्या कहते हैं, सोचते रहिए, मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन ये है, पिता की बहन उसको कहते हैं बुआ, माता की बहन को क्या कहते हैं, दिखाता हूं मैं आंसर, सोचते रहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पति यानी पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं, पति या पत्नी की माता को क्या कहते हैं, देखेंगे आगे। और चौथा क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, बेटे की पत्नी बहू होती है, बेटी का पति क्या होता है, देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है, पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। राइट, मिल गया ना आंसर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पिता की बहन बुआ और माता की बहन मौसी, बेयू ना बात, आंसर मौसी है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, पति पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं, पति पत्नी की माता को सास कहते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, बेटे की पत्नी बहू होती है, बेटी का पति दामाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, फिफ्थ मेन, नमूने के अनुसार लिखिए। यहां पे नमूना क्या है, ये एक आंसर या जो एग्जाम्पल यानी सैंपल के तौर पर यहां पे दिया है, बातें, यहां एक वचन है, बातें बहुवचन होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसी के हिसाब से नीचे जो वर्ड्स दिया है, ये सब वर्ड्स हमें कन्वर्ट करनी चाहिए। लड़की, लड़कियां, एक बात याद में रखिए बच्चों, लड़की यहां दीर्घ की है एक वचन में। ठीक है, इसको बहुवचन करते वक्त हमें थोड़ा सा याद में रखना चाहिए। तो नियम क्या है, यहाँ पे लड़की, लड़कियां यानी दीर्घ की ह्रस्व बनती है यहाँ पे, लड़कियां। तो सेम वैसा ही एग्जाम्पल है, कोटरी, कोटरियां, पहेली, पहेलियां, इधर भी दीर्घ ली है, यहां पर हमें करना है ह्रस्व ली करनी चाहिए। ये एक वचन है, ये बहुवचन। यहां देखिए, माता, माताएं, दिशा, दिशाएं, घटना, घटनाएं। ठीक है, और ए वर्ड्स देख लीजिए, आंख, आंखें, दरार, दरारें, दुकान, दुकानें। हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखिए बच्चों, विलोम शब्द लिखिए। जो ये शब्द यहां पे दिया है, इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है यहां पे, बाहर, अंदर, गलत, सही, सुख, दुख, छोटा, बड़ा, खुशी, गम, बहुत, कम, रात, दिन, अपना, पराया, नीचे, ऊपर, ये सभी विलोम शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। और एक मेन पर पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, सेम वही अर्थ वाले शब्द अन्य शब्द होते हैं, ये लिखना चाहिए। या देखिए क्या क्या शब्द दिया है, पेड़, घोड़ा, दूध, पानी, घर, औरत।
देखिए जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, पेड़ के लिए वृक्ष, तरु, ठीक है। और सेकंड शब्द ये है घोड़ा, घोड़ा के लिए अश्व, तुरग, यहाँ पे तुरंग करके लिख रहा है, इसको आम भाषा में कहते हैं तुरग, राइट। और थर्ड ये है दूध, पच, क्षीर। और फोर्थ वन ये है पानी, जल, नीर, ठीक है। और फिफ्थ वन घर, आलय, निवास, मकान, ये सब होता है। और सिक्स वन ये है औरत, औरत का सिनोनिम्स यानी वही अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द स्त्री, महिला होता, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक वाक्य यानी वर्ड्स, यानी यहाँ पर जो सेंटेंस में वर्ड्स ठीक तरह से नहीं है, यानी ऑर्डर वाइज नहीं है, हमें इसको सार्थक वाक्य बनानी चाहिए। तो कैसे हम बना सकते हैं, देख लीजिए। जो वाक्य यहां पे क्या दिया है, सबको जैसे मौसी प्यारी मां थी के, ये सेपरेट एक एक शब्द जैसे दिखाई देते हैं, ये जो संपूर्ण वाक्य नहीं है। जो संपूर्ण वाक्य तब बनता है जब कर्ता, कर्म और क्रिया जो इसी फॉर्मेशन में जब सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तब ये वाक्य कंप्लीट वाक्य होता है। ओके, तो यहां देखिए, मौसी सबको मां के जैसी प्यारी थी, हुए ना आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। वीरोचित सुनाती मौसी थी कहानियां, आंसर क्या है, मौसी वीरोचित कहानियां सुनाती थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए, दिन दूसरे मैच हॉकी लौट खेल कर रहे थे। देखिए, दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फोर्थ वन, पीने पानी के लिए मुन्नी लाई, मुन्नी पानी पीने के लिए लाई, हुए ना। और नेक्स्ट ये है नाइन्थ में, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। यह पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे, बच्चे ಮಕ್ಕಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು। देखिए, बच्चे बहुवचन है, मक्कड़ू, नीम पेड़ के नीचे खेलते थे, खेलता था नहीं, खेलता था तो क्या होता है, ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು, खेलते थे फास्ट टेंस का है, हई शब्द का फास्ट टेंस है, हई शब्द का फास्ट टेंस है, ठीक है। तो थे इस वक्त यूज होता है जिस वक्त जो वाक्य में कर्ता बहुवचन होता है, ठीक है। ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ಬಹುವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಥೇ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, उसे ಅವಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು। ಮೌಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ, ಆಂಟಿ ಅಂತ। ಉಸೆ ಅವಳನ್ನು सब मौसी कहकर पुकारते थे ಬಹುವಚನದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪುಕಾರ್ತಾ ಥಾ ಅಲ್ಲ, ಪುಕಾರ್ತೆ ಥೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ವಾಕ್ಯ। थर्ड क्वेश्चन यहां देख लीजिए, बच्चों के लिए तो वहां सेवा की मूर्ति थी, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಳು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ। यहाँ देखिए, बच्चों के लिए तो वहाँ, ಇಲ್ಲಿ ವಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ,
ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು, ಅವನು, ಅವಳು, ಆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು 4 ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ವಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में यहाँ पर प्रत्यय दिया है थी का. ये जो फास्ट टेंस में था नहीं, जब था तब आता है. इस वाक्य में कर्ता पुल्लिंग होता है तब था आता है. इस वाक्य में जो थी है इसका मतलब ये है वाक्य में जो कर्ता शब्द स्त्रीलिंग है. वह शब्द हम ये लेना चाहिए ಅವಳು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, बच्चों के लिए ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಂತೂ ತೋ ಅಂತೂ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಹ ಅವಳು ಸೇವಾ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಥಿ, ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ. ओके, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ी, यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पर. 4th वन, सबके घरों में झांक कुशल क्षेम पूछती थी. सबके ಎಲ್ಲರ, ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ, ನ, ರ, ಳ, ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಂಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದ, ನ, ರ, ಳ, ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ, ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥನ ರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಗೆ ಘರೋ ಮೇ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಝಾಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕುಶಲ್ ಕ್ಷೇಮ ಪೂಜ್ತೈತಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. अब हम चलते हैं और एक मेन पर 10th वन, नमूने के अनुसार लिखिए. ये जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे नमूना है, इसके हिसाब से हम लिखना चाहिए. तो एग्जाम्पल क्या दिया है? उदाहरण तौर पर यहाँ पे दिया है दूध, मलाई, मक्खन, घी, मिठाई. ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए दूध से क्या क्या बन सकता है, मतलब दूध कहाँ पर क्या क्या करने में यूज होता है, इसके हिसाब से इसका जो नमूना यानी इस एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है. तो उसी प्रकार से नीचे जो शब्द दिया है हमें लिखना चाहिए. एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल तौर पर जो दिया है यहाँ पर उसी प्रकार से हमें लिखना चाहिए. तो एग्जाम क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, पेड़. जो देखिए पेड़ से क्या क्या होता है? फूल, पत्ते, ऑक्सीजन मिलता है, और वर्षा यानी बारिश होता है. पेड़ ज़्यादा रहने से बारिश होता है, बहुत खूब बारिश होती है. ठीक है, सेकंड है यहाँ पे सोना. सोना मतलब गहने, आभूषण, आभरण. ओके, नेक्स्ट फूल. ये जो फूल से हमें क्या क्या मिलता है? खुशबू, शहद, रस, इत्र, ये सभी चीज़ हमें मिलता है फूल से. नेक्स्ट क्या है? कागज. कागज से हम बना सकते हैं किताब, थैली भी बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए जो 11th वन है, पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से लिखिए. तो करना क्या है, क्या नहीं करना, डू एंड डोंट्स. करना क्या है? पाठशाला में घर में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लिखना चाहिए पाठशाला में. क्या नहीं करना? आलसी मत होना, झगड़ा मत करना, बुरी बात बोलना नहीं, सुनना नहीं, फैला नहीं. बुरी बातों से हमेशा हम दूर रहना चाहिए. ओके, हो गया बच्चों आपका जो पूरा ग्रामर पॉइंट्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया है. और एक बात, ये जो PDF फाइल है मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए. इसमें क्या क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स सभी आप लिखना चाहिए, अपने क्लास वर्क में लिखना चाहिए बच्चों. मैं देखता हूँ. ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो किताब में क्या क्या है तो उसी के हिसाब से उसी तौर पर मैं टाइप करके यहाँ पर अपलोड किया हूँ. ठीक है, तो आपको क्या क्या डाउट्स है मार्क अंडरलाइन करके मार्क करके रख लीजिए, बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो इस क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर पॉइंट्स के साथ ये जो मौसी पाठ समाप्त होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट और एक क्लास में हम लोग डिस्कशन खूब जानकारी प्राप्त करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.